दोस्तों, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जो कभी भी भुलाई नहीं जा सकती। जब अंग्रेजों के समक्ष हर कोई विवश हो गया था, तब पूरे ब्रिटिश गवर्नमेंट को चुनौती देने के लिए भारत के वीर पुत्रों ने सामने आकर हिंदुस्तान को स्वतंत्र कराने के लिए प्रण लिया था। भारत माता के इस पवित्र माटी पर जन्मे इन महापुरुषों ने हिंदुस्तान की काया पलट के रख दी। ऐसे ही एक महान क्रांतिकारी और प्रखर व्यक्तित्व के धनी श्री चंद्रशेखर आजाद जी ने अंग्रेजों को धूल चटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। चंद्रशेखर आजाद पहले ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्हें अंग्रेज जीते जी कभी नहीं पकड़ पाए थे। सभी युवाओं और देश प्रेमियों के लिए बलिदान और संघर्ष की मशाल चंद्रशेखर आजाद ने एक उचित और उत्साह से भरे देशभक्ति के मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन दिया है। महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण चेहरा माना जाता है। देश को आजादी दिलाने का ऐसा पागलपन चंद्रशेखर आजाद को चढ़ा था जिससे उन्होंने भारत का एक नया इतिहास रच डाला था। दोस्तों, भारतीय आंदोलन के एक प्रमुख दावेदार चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के एक छोटे से भाभरा गांव में हुआ था। आज के समय में अलीराजपुर जिले में आता है और मौजूदा दौर में दोस्तों चंद्रशेखर आजाद का जन्म स्थल आजाद नगर के नाम से जाना जाता है। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई सन 1906 को एक उच्च ब्राह्मण परिवार में हुआ था। चंद्रशेखर का पूरा नाम पंडित चंद्रशेखर सीताराम तिवारी था। चंद्रशेखर के पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी और माता का नाम जगरानी देवी तिवारी। चंद्रशेखर के जन्म के पहले उनके पिता पंडित सीताराम जी उन्नाव जिला के बेसवारा में रहते थे। किसी आपातकालीन परिस्थिति के कारण वे मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में आकर बस गए और वहीं नौकरी करने लगे। चंद्रशेखर का पूरा जीवन भाभरा गांव में ही बीता था। भाभरा गांव एक आदिवासी बाहुल्य स्थान था जहां भील प्रजा निवास करती थी। चंद्रशेखर ने भील बच्चों के साथ मिलकर वहां के स्थानीय खेल धनुष बाण को बहुत खेला था, जिसके कारण उन्हें तीरंदाजी में भी बहुत अच्छा अनुभव हो गया था। बचपन से ही चंद्रशेखर एक साहसी और निडर बालक थे। देश प्रेम की भावना बचपन से ही चंद्रशेखर के हृदय में समाहित थी। चंद्रशेखर ने अंग्रेजों का अत्याचार बचपन से ही देखा था, जिसके कारण उनके मन में अंग्रेजों के प्रति बहुत ज्यादा घृणा आ चुकी थी। मात्र 14 वर्ष की आयु में चंद्रशेखर संस्कृत का अध्ययन करने के लिए बनारस विद्यापीठ गए थे। यहाँ उनकी मुलाकात कई ऐसे लोगों से हुई थी जिनके हृदय में भी देशभक्ति की ज्वाला भड़कती थी। उचित लोगों का साथ और नेतृत्व पाकर चंद्रशेखर आजाद ने आगे चलकर पूरी तरह स्वयं को देश के लिए न्यौछावर कर दिया था। जब चंद्रशेखर बनारस विद्यापीठ में संस्कृत की शिक्षा ग्रहण करने हेतु गए थे, तो उसी समय मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा 1920 में अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन चलाया गया था। उस समय चंद्रशेखर की आयु केवल 14 वर्ष थी। अंग्रेजों के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया तो चंद्रशेखर भी बाकी युवाओं की ही तरफ से उस आंदोलन में जुड़ गए। लेकिन जब अंग्रेजी पुलिस कर्मियों द्वारा बालक चंद्रशेखर को बंदी बना लिया गया तो पुलिस द्वारा उनका नाम पूछे जाने पर उन्होंने अपना नाम आजाद, पिता का नाम स्वाधीनता बताया। जब उनसे उनका निवास स्थल पूछा गया तो उन्होंने उत्तर में जेल खाना कहा। क्रूर अंग्रेजी सिपाहियों ने आंदोलन प्रदर्शन में पकड़े गए चंद्रशेखर आजाद को लगभग 15 कोड़े मारने की सजा सुनाई गई। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी एक बालक को 15 कोड़े देने की सजा का वर्णन किया है। हर वार के साथ चंद्रशेखर की चमड़ी उधड़ रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने भारत माता की जय और वंदे मातरम का नारा लगाना बंद नहीं किया था। इस घटना के बाद चंद्रशेखर ने यह प्रण ले लिया कि मैं आजाद हूँ और आजाद ही रहूंगा। इसके बाद अंग्रेजों ने कभी भी चंद्रशेखर आजाद को पकड़ नहीं पाए थे। 1919 में घंटे जलियांवाला बाग हत्याकांड ने चंद्रशेखर आजाद को अंदर से हिलाकर रख दिया था। आजादी के लिए चंद्रशेखर के मन में जो ज्वाला थी वह ज्वालामुखी का रूप ले चुकी थी। चंद्रशेखर आजाद गांधी जी के सहयोगी थे, लेकिन जब गांधी जी द्वारा 1922 में चोरी चोरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया, तब चंद्रशेखर आजाद गांधी जी के प्रति मोहभंग हो गए और उसी समय आजाद के साथ ही बहुत सारे क्रांतिकारियों का भरोसा टूट चुका था। राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी और सचिंद्रनाथ सन्याल के नेतृत्व में 1924 में एक क्रांतिकारी दल हिंदुस्तानी प्रजातांत्रिक संघ अथवा हिंदुस्तानी रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया, जिसमें चंद्रशेखर आजाद भी जुड़ गए थे। लाठीचार्ज में मारे गए लाला लाजपत राय की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस इत्यादि जैसे अनेक क्रांतिकारियों ने योजनाएं बनाई थी। एक बार 17 दिसंबर 1928 में लाहौर के पुलिस अधीक्षक के दफ्तर को पूरी तरह से घेर लिया गया था। जेपी सॉन्डर्स के योजनाबद्ध तरीके से राजगुरु ने उसके मस्तक पर गोली दागी, जिससे उसकी वहीं मौत हो गई। ऐसा माना जाता है कि चंद्रशेखर आजाद रूप बदलने की कला अच्छे से जानते थे, जिसके कारण वे कभी भी पुलिस के हाथ नहीं लगे थे। अंग्रेजों ने केवल चंद्रशेखर आजाद की पहचान करने के लिए 500 से अधिक जासूसों को नौकरी पर रखा था, लेकिन फिर भी अंग्रेज ऐसा करने में नाकामयाब रहे।
चंद्रशेखर आजाद को वीर भगत सिंह अपना गुरु मानते थे और उन्हीं के ही नेतृत्व में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली के सेंट्रल असेंबली में बम विस्फोट किया था। इस हमले में किसी को भी नुकसान नहीं हुआ था, केवल विरोध प्रदर्शन करने के लिए यह योजना बनाई गई थी। चंद्रशेखर आजाद जब मातृभूमि के लिए नारे लगाते थे तो उनके एक एक शब्द युवाओं के लिए गीत बन जाते थे और उसे हमेशा दोहराया जाता था। आजादी के लिए नारे लगाने पर उनके सुर में पूरा हिंदुस्तान एक सुर मिलाकर गूंज उठता था। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद हैं, आजाद हैं, आजाद ही रहेंगे। चिंगारी आजादी की सुलगी मेरे जश्न में है, इनकलाब की ज्वालाएं लिपटी मेरे बदन में है। मौत जहां जन्नत हो ये बात मेरे वतन में है, कुर्बानी का जज्बा जिंदा मेरे कफन में है। दूसरों को खुद से आगे बढ़ाते हुए मत देखो, प्रतिदिन अपने खुद के कीर्तिमान तोड़ो, क्योंकि सफलता आपकी अपने आप से एक लड़ाई है। स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध चलाए जा रहे आंदोलन में हथियारों और अन्य चीजों की कमी पड़ रही थी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सभी क्रांतिकारियों द्वारा ब्रिटिश सरकार के खजाने को लूट लेने की रणनीति तैयार की गई। रामप्रसाद बिस्मिल ने एक बैठक में भारत के खजाने को लूट कर ले जा रहे अंग्रेजी खजाना को लूटने का प्रस्ताव रखा था। सभी की सहमति के बाद इस घटना को अंजाम दिया गया था। 9 अगस्त 1924 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में स्थित काकोरी रेलवे स्टेशन से चली 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को लूटने के लिए चेन खींचकर अशफाकुल्ला खान, पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और कई क्रांतिकारी साथी द्वारा खजाने पर धावा बोला गया था। इस आक्रमण के पश्चात अशफाकुल्ला खान, रामप्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जैसे कुल 16 क्रांतिकारियों को सजा भी सुनाई गई थी। कुछ मुख्य नेतृत्वकर्ता जैसे रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां और ठाकुर रोशन सिंह इत्यादि को फांसी की सजा सुनाई गई थी। इस पूरे घटना में चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजों के चंगुल से बच निकलने में पूरी तरह से कामयाब हुए थे। काकोरी ट्रेन कांड की यह लूट एक ऐतिहासिक रेल डकैती के रूप में याद की जाती है। जब इस घटना में क्रांतिकारियों को बंदी बनाया गया था तो रामप्रसाद बिस्मिल द्वारा गुनगुनाया हुआ गजल रचना सरफरोशी की तमन्ना, जो सभी क्रांतिकारियों के लिए मंत्र बन गया था। दोस्तों, ये आप सबने सुना होगा कि चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कैसे हुई थी, लेकिन दोस्तों चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। चंद्रशेखर आजाद के मुखबिरी को लेकर समय समय पर विवादास्पद मुद्दे उठते रहे हैं। लखनऊ के CID ऑफिस में आज भी चंद्रशेखर आजाद के मृत्यु के रहस्य की एक गोपनीय फाइल रखी हुई है। चंद्रशेखर आजाद के संदर्भ में इस गोपनीय फाइल में तत्कालीन अंग्रेज ऑफिसर नॉट वावर द्वारा कुछ बयान भी दर्ज किए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि चंद्रशेखर आजाद के अंतिम समय में जब वे अल्फ्रेड पार्क में रुके तभी भारत के किसी बड़े नेता ने अंग्रेजों को उनका पता बताया था। ये बात खुद उस समय के अंग्रेजी ऑफिसर नॉट वावर द्वारा स्वीकार की गई थी कि जब वे रात्रि में अपने घर में उपस्थित थे तभी उन्हें किसी का मैसेज आया जिसमें चंद्रशेखर आजाद को अल्फ्रेड पार्क में होने का दावा किया गया। कई लोगों का यह कहना है कि वह बड़ा नेता और कोई नहीं बल्कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। चंद्रशेखर आजाद की आखिरी मुलाकात 1931 में झांसी के एक जेल में कैद गणेश शंकर विद्यार्थी से हुई थी और गणेश शंकर विद्यार्थी ने ही चंद्रशेखर आजाद को जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात के लिए कहा था। जब चंद्रशेखर आजाद जवाहरलाल नेहरू से मिलने के लिए आनंद भवन पहुंचे तो 27 फरवरी 1931 को नेहरू ने चंद्रशेखर से मिलने से इनकार कर दिया। जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा करने के पीछे ये कारण बताया कि चंद्रशेखर आजाद से मिलने के कारण ब्रिटिश हुकूमत कांग्रेस पार्टी से नाराज हो सकती है। जैसा कि बताया गया है कि ब्रिटिश हुकूमत के ऑफिसर्स चंद्रशेखर आजाद के बहरूपिया बनने के कारण इतने तंग आ गए थे कि उन्होंने पहचानने के लिए लगभग 500 से भी अधिक जासूसों को उन्होंने रखा हुआ था। उस समय इन जासूसों में कई गद्दार भारतीय भी शामिल हुआ करते थे। हालांकि आज भी चंद्रशेखर आजाद की मुखबिरी किसने की थी इसका असल में पता नहीं लगाया जा सका है, लेकिन जिस गद्दार द्वारा यह देशद्रोह का कार्य किया गया था उसे भारतवासी ना कभी भूल पाए थे और ना कभी भूलेंगे। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने लाख कोशिशें की थी, लेकिन वह सभी आजाद के जीते जी कभी भी उन्हें पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाए थे। अगर कहा जाए तो चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु में कुछ भारतीय मुखबिरों का भी हाथ है। जब चंद्रशेखर आजाद के अल्फ्रेड पार्क में होने की सूचना अंग्रेजों को लगी थी तो वे सभी फौरन पूरी तैयारी के साथ आकर अल्फ्रेड पार्क के चारों ओर से घेर लेते हैं। 27 फरवरी 1931 के दिन जब चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव अल्फ्रेड पार्क में आगे की योजना बनाने के लिए वार्तालाप कर रहे थे तभी अचानक से चहलकदमी बढ़ी और उन्होंने पाया कि पार्क को पूरी तरह से घेर लिया गया है। चंद्रशेखर आजाद ने कैसे भी अंग्रेजों की आंख में धूल झोंककर सुखदेव को वहां से भगाने में कामयाब हो गए थे, लेकिन आजाद वहां से भाग निकलने में असफल रहे। जब सिपाहियों द्वारा चंद्रशेखर आजाद को हथियार डाल देने और आत्मसमर्पण कर देने का प्रस्ताव रखा गया तो उन्होंने मना कर दिया। आखिरी समय में भी चंद्रशेखर आजाद ने अपना वो नारा आजाद हूँ और आजाद ही रहूंगा का प्रण याद किया और अपनी बंदूक की गोलियों से कई अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया।
चंद्रशेखर के द्वारा दागी गई 5 गोलियां एकदम निशाने पर जाकर लगी थी। झड़प की प्रतिक्रिया में उनके जांघ पर गोली लग गई थी। ये गोली जानवरों के लिए प्रयोग की जाती थी, लेकिन अंग्रेजों ने इसका प्रयोग आजाद को पकड़ने के लिए किया था। गोली लगने के बाद आजाद की जांघ खून से लथपथ हो गई थी और वहां का चिथड़ा उड़ गया था। कैसे भी करके वह धीरे धीरे सरक कर एक पेड़ के पीछे जाकर छुप गए। जब चंद्रशेखर आजाद के सामने दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा तो उन्होंने अपने पिस्तौल से बचे एक गोली को स्वयं अपने सिर में मार लिया और इस प्रकार चंद्रशेखर आजाद ने अपना प्राण पूरा किया और मरकर भी एक अमर बलिदानी बन गए। और उन्होंने जो कहा था कि आजाद हूं, आजाद ही रहूंगा, वो हमेशा के लिए आजाद हो गए। फिलहाल दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।